बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी CS 202 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन। होप्स हो कि आप सबकी फ़र्स्ट असाइनमेंट में से इसके फुल मार्क्स आए होंगे। अगर किसी के फुल नहीं आए, मतलब जिन्होंने मेरे लेक्चर को देख के अपनी असाइनमेंट बनाई थी, तो 18-19 तो सबके आलमोस्ट आ ही गए होंगे। छोटी सी जो है वो माइनर चेंजिंग्स भी होती हैं कोर्स में, हो सकता है किसी ने ना की हूँ, तो 18-19 मार्क्स सबके आए होंगे। तो असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन सेम टू सेम, अगर आप इसको जैसे मैं आपको बताऊंगी इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इस असाइनमेंट में आपके फुल 20 मार्क्स जो हैं वो आएंगे। अच्छा, इस असाइनमेंट की ड्यू डेट 24 जून 2024 है और ये असाइनमेंट हमारे पास जो है वो लेक्चर कवर कर रही है टॉपिक नंबर 61 to 138 तक। ज़्यादा लंबी चौड़ी असाइनमेंट नहीं है, इजी है। अगर आपने इसकी बुक को जो है वो अच्छे से पढ़ा है, इसमें आपने HTML को और जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीखा है, तो देन आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बट अगर नहीं भी सीखा तो कोई मसले की बात नहीं है। हम अभी इस असाइनमेंट का सलूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसको एज इट इज़ जो है वो अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट ने खुद नहीं बनानी और वो बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर व्हाट्सअप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी असाइनमेंट मैं आपको बना दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ इसमें। असाइनमेंट को हमने किस तरह से सबमिट करना है। असाइनमेंट जो है वो हमारे पास हमने कॉपी नहीं करनी है, लाइक मतलब कहीं से भी अगर हम कॉपी करते हैं या फिर किसी स्टूडेंट से सेम टू सेम कॉपी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इन असाइनमेंट्स में हर स्टूडेंट की अपनी ID, अपना नाम और डिफरेंट मार्क्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, डिफरेंट नंबर्स यूज़ होते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर किसी दूसरे स्टूडेंट के असाइनमेंट फर्स्ट करें, ग्रुप्स में अक्सर सॉल्यूशंस मूव कर रहे होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सेम एज इट इज़ वही चीज़ उठाते हैं और उठा के उसको अपने LMS पे अपलोड कर देते हैं और एज अ रिज़ल्ट जब उनके 0 मार्क्स आते हैं तो फिर सॉल्यूशन बनाने वाले को ब्लेम किया जाता है कि आपने हमें गलत सॉल्यूशन बताया था, जबकि ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है कि आप लोग पहले उस चीज़ को कंफर्म कर लें कि आया जो आप चीज़ अपलोड करने जा रहे हैं या जो चीज़ भी आपको ग्रुप से मिली है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखा करें। चलें, अभी हमने असाइनमेंट अपनी डॉक्स या डॉक्स की फॉर्म में जो है वो सबमिट करनी है, मीन्स के MS वर्ड की फॉर्म में हमारी असाइनमेंट होनी चाहिए। और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, HTML की और जावास्क्रिप्ट का कोड होना चाहिए, और इसके अलावा जो स्क्रीनशॉट्स हैं आउटपुट विंडो के वो हमारे पास होने चाहिए, और किसी और फॉर्मेट में या किसी भी एक्सटेंशन में असाइनमेंट हमारे पास जो है वो नहीं एक्सेप्टेड होगी और उसके 0 मार्क्स हमें मिलेंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो हम जावास्क्रिप्ट इसमें सीखेंगे और दूसरा हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इवेंट्स, लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस तरह से लगाते हैं वो सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, इसकी गाइडलाइंस हैं। हम 2 सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सबसे सिंपल नोटपैड या फिर एडोबी ड्रीम वीवर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो नोटपैड सबसे बेस्ट है, आप इसी को यूज़ करें। आपके पास अवेलेबल है, आपके मोबाइल्स में भी, आपके पास PC में भी, तो आप इस असाइनमेंट को मोबाइल में भी बना सकते हैं, कोई इस तरह का मसला नहीं होगा। अच्छा जी, तो अब असाइनमेंट का क्वेश्चन क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ सिंपल वेब एप्लीकेशन दैट अलाउ अ यूजर टू एंटर देयर ग्रेड्स फ्रॉम द मल्टीपल सब्जेक्ट्स। द एप्लीकेशन विल कैलकुलेट द एवरेज ग्रेड एंड डिटरमाइन इफ द यूजर पास्ड और फेल्ड बेस्ड ऑन द एवरेज ग्रेड। टू बिल्ड दिस एप्लीकेशन यू आर रिक्वायर्ड टू यूज द कंसेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट अलॉन्ग विद HTML। और इसमें अब कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एक HTML फॉर्म होना चाहिए टू गेट ग्रेड्स फ्रॉम द यूजर ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, कि हमने कैसी एप्लीकेशन बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, यानी कि वेबसाइट बनानी है जिसमें हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमसे लिए जाएं, और उसके बाद एक कैलकुलेट एवरेज का बटन हमारे पास होना चाहिए HTML में, और जिसको प्रेस करने के बाद जो है वो हमारे पास उसका आंसर हमारे पास मिलना चाहिए। एवरेज निकालेगा वो बटन और फिर हमें बताएगा कि हमारे पास जो है वो हमारे जो मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग जितने भी मार्क्स हम एंटर करेंगे उसके 50% जो है वो निकाल के बताएगा कि हम पास हो रहे हैं या फिर फेल हो रहे हैं। कहते हैं कि राइट द जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट यूजेस द लूप एंड इफ एल्स स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द एवरेज ग्रेड एंड डिटरमाइन इफ द यूजर पास्ड और फेल्ड। इनकी जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हमने एक लूप्स या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है और बताना है कि हमारे जो एवरेज ग्रेड्स हैं वो कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो स्टूडेंट है, जो यूज़र है, वो पास है या फेल है, और उसमें पासिंग क्राइटेरिया 50% है। और नेक्स्ट हमारे पास यूज योर ओन नेम एंड वीडियो ID टू प्रिंट द रिजल्ट इन बोथ केसेस, पास और फेल, यानी कि दोनों केसेस में। अभी देखिए, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि हर स्टूडेंट का अपना नाम और अपनी ID यहाँ पे मेंशन होगी। कॉपी योर HTML एंड जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम द एडिटर एंड पेस्ट इट इनटू द वर्ड फॉर्मेट एंड आल्सो अटैच अ स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट इन द विंडो वर्ड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट
ट्रांसक्रिप्ट की 2 टाइप्स होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। हम किसी में से भी दोनों यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इस तरह का हमारे पास जो है वो सोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे इसी तरह से हमने स्क्रीनशॉट्स अपने वर्ड में जो है वो करने हैं, पेस्ट करने हैं। फिगर नंबर 1 HTML फॉर्म टू गेट द यूज़र इनपुट, यानी कि इस तरह का फॉर्म सबसे पहले हमारे पास आएगा। उसके बाद जब हम कैलकुलेट एवरेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये सब्जेक्ट्स के नंबर्स जो है वो मेंशन करने के बाद कैलकुलेट एवरेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक मैसेज यहाँ पे कांग्रेचुलेशन अली, और उसके बाद आपकी अपनी आईडी, अली की जगह पे आपका नाम होगा। यू पास विद एन एवरेज ग्रेड ऑफ, जितने नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे उस हिसाब से ये बटन आपको एवरेज कैलकुलेट करके देगा। और नेक्स्ट जो है इसी तरह से अगर आप मतलब बिलो 50 नंबर्स एंटर करते हैं तो आपके पास ये मैसेज आएगा कि अनफॉर्चुनेटली अली यू फेल्ड विद एन एवरेज ग्रेड ऑफ दिस, सॉरी या अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है। अभी हम असाइनमेंट बना लेते हैं। मैंने इसकी जो कोडिंग वगैरह है वो सारी मैंने करके रख ली हुई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी विंडो पे आ जाना है और यहाँ पे आपने करना है राइट क्लिक, और यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक करना है, और न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं CS202 और साथ में मैं यहाँ पे इसको 2 का नाम दे देती हूँ कि असाइनमेंट नंबर 2 है हमारे पास। इसको आपने सेव कर लेना है और इसको आपने कर लेना है ओपन। इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपने अपनी सारी कोडिंग करनी है। अब मैंने चूँकि ऑलरेडी इसका कोड सारा बना के रख लिया हुआ है तो मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट जो है ये चीज़ कर रही हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आपने अगर HTML पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सबसे जो इसमें पहली चीज़ होती है वो हमने इसका डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो देनी होती है। तो डॉक टाइप .html है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें नज़र आएँ। उसके बाद हमने इसकी लैंग्वेज की डिस्क्राइब, उसके बाद हेड का जो टैग है वो हमारा स्टार्ट होता है, और यहाँ पे हमने सारी जो चीज़ें हैं, जो इसका मीटर टैग है और जो इसका टाइटल वगैरह है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दी। ग्रेड कैलकुलेटर टाइटल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने स्टाइल का जो टैग है वो स्टार्ट किया, और उसके बाद इसी के अंदर अब हम इसकी बॉडी को डिफाइन करेंगे कि फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ चेंजिंग्स आपको चाहिए होंगे तो आप यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन या फिर कुछ भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, अगर आप असाइनमेंट दे के खुद बना रहे हैं तो आप यहाँ पे इसका जो ये स्टाइल है ये चेंज लाजमी करें, ठीक है, चेंजिंग ज़रूरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म, इसकी विड्थ, ठीक है, इसका मार्जिन आप ऑटो पे ही रखें, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये भी ठीक है, आप इसको लेफ्ट राइट यहाँ पे भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इनपुट है, ठीक है। इनपुट में सारे जो बॉक्सेस हैं उसमें अभी हमें ये बताएगा कि इसका डिस्प्ले किस तरह का होना चाहिए, इसकी विड्थ, इसका मार्जिन, पैडिंग, ठीक है, फॉन्ट साइज़ क्या है, यहाँ पे भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक ही रखें, विड्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं आप, मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं, इसकी पैडिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ 16 से आप 14 रख सकते हैं, 18 रख सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से आप जितना चाहें रख सकते हैं। अगर आप ये भी रखना चाहें तो वेल एंड गुड। उसके बाद अभी हमने बटन बनाना है। बटन के लिए इसी तरह से डिस्प्ले ब्लॉक, इसका विड्थ, इसकी मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज और कर्सर, ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिखनी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ का जो है वो स्टार्ट होता है कि अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें, इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, ठीक है। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज़ हमने 18px रखा है, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टाइल, हेड और जो है ये ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो टैग बनाना है, ये जो बॉडी का टैग हमारे पास आ रहा है, इसी के अंदर हमने जो है वो नेक्स्ट अभी हेडिंग्स ऐड करनी है, ठीक है। हमने H2 हेडिंग ऐड की, H1 ऊपर हो चुकी हुई है। इसमें भी हमने सेम इसी तरह से ग्रेड कैलकुलेटर के लिए हमने जो है वो नेक्स्ट इसको डिफाइन किया, और आईडी के लिए हमारे पास ग्रेड फॉर्म है, ठीक है। और ये सारे सब्जेक्ट्स के ग्रेड्स जो मैं अभी आपको बता रही थी क्वेश्चन में हमने रीड किए कि इस तरह से हमारे पास जो है वो जो इनपुट है उसमें हमें 4 सब्जेक्ट्स के जो है वो मार्क्स लेने हैं। तो यहाँ पे इस तरह का जो इंटरफेस है वो हमारे पास आना चाहिए, इंटर ग्रेड फॉर सब्जेक्ट 1, फिर इसी तरह से इंटर ग्रेड फॉर सब्जेक्ट 2, और ऐसे भी इसी तरीके से आपने जो है ये कोड लिखना है। इसमें कोई भी चेंजिंग आप मत कीजिएगा, ये ना हो कि आपके पास जो है वो फिर कोई भी एरर आ जाए। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए सेम इसी तरीके से आप अपना कोड लिखें, ठीक है। उसके बाद आपका जो फॉर्म वाला टैग है वो ख़त्म होता है।
नेक्स्ट आपके पास जो रिज़ल्ट वाला टैग है वो आपने यहाँ पे दिया। उसके बाद नेक्स्ट अब स्क्रिप्ट आपने लिखनी है जो आपके पास अभी जावा स्क्रिप्ट वाली चीज़ें थी ऐड करने वाली। आपने लूप्स यूज़ करने हैं और इफ एल्स कंडीशंस यूज़ करनी है। तो लूप हमने फॉर लूप यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आई इक्वल टू 1 एंड आई इज़ लेस देन इक्वल टू 4 एंड आई प्लस प्लस इनके इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए यहाँ पे आप इनको देखें, ठीक है। इसमें प्रेज इनका फंक्शन हमने यूज़ किया है। ये एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए बटन हमने बना लिया, ठीक है। जो HTML है वो आपको स्टाइलिंग के लिए यूज़ करना है और जो जावास्क्रिप्ट है वो आपको परफॉर्म करके बताएगा कि आपका जो भी नंबर्स आपने इंटर किए हैं उनका एवरेज क्या निकल रहा है, और उनको देखते हुए आपको ये बताएगा कि आपका जो टोटल एवरेज है उसके हिसाब से आप पास हैं या फिर फेल हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आगे इसकी स्टेटमेंट है। फॉर लूप हमने जो है वो 2 यूज़ किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने इफ़ एल्स की 2 स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं कि अगर हमारे पास जो एवरेज है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके पास जो है वो ये मैसेज शो होगा कि कंग्रेचुलेशन। आगे यहाँ पे अब आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। आपने अपनी स्टूडेंट ID लिखनी है जो पास्ट विद एन एवरेज ग्रेड ऑफ। अब यहाँ पे आप एवरेज ग्रेड्स नहीं दे सकते, यहाँ पे आपने ये चीज़ लिखनी है $, इनटू एवरेज करली ब्रैकेट्स में। इसका मतलब ये होगा कि आपका जितना भी एवरेज निकलेगा आपके मार्क्स के हिसाब से, कुछ भी आप एंटर करते हैं उस हिसाब से जो भी आपका एवरेज निकलेगा, जब आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ शो होगी कि कंग्रेचुलेशन यू पास्ड विद एन एवरेज ग्रेड ऑफ, आगे जितने भी आपके ग्रेड्स होंगे वो, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर जो है इनके इफ़ की स्टेटमेंट हमने यूज़ की और एल्स अगर जो है वो हमारा आंसर जो एवरेज है वो लेस देन 50 आता है तो फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे सॉरी या फिर अनफॉर्चुनेटली आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम, अपनी ID और जो फेल्ड विद एन एवरेज ग्रेड ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे आपने ये चीज़ एंटर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि जी डिस्प्ले द रिजल्ट। अब ये आपके पास रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, उसमें क्या चीज़ आ जाएगी, उसमें गेट एलिमेंट बाय ID, यानी कि रिजल्ट में जो चीज़ हमने डिस्कस की है, बताई है, वो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट टेक्स्ट। और उसके बाद आपका स्क्रिप्ट वाला जो कोड है, जो टैग है, वो भी कंप्लीट होता है। और उसके बाद बॉडी का टैग भी आपने क्लोज कर देना है और HTML का टैग भी आपने इस तरह से क्लोज कर देना है। तो ये आपके असाइनमेंट की कोडिंग है सारी की सारी। होप सो कि आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये मैंने प्रॉपर आपको जो है वो जूम करके आपको दिखा दिया है कोड। थोड़ा और जूम अगर मैं कर दूँ इसको और अगेन से मैं आपको स्टार्ट से जो है वो बताने की कोशिश करूं तो ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये कुछ आपका कोड आएगा। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इस तरह से जब आपका सारा कोड हो जाएगा, आप इस सारे कोड को लिख लेंगे तो नेक्स्ट जो आपके पास अब स्टेप है उसमें अब आपने इसको एज एन HTML अपनी इस फाइल को सेव करना है। जैसे आपने फर्स्ट असाइनमेंट में किया था सेम उसी तरीके से अभी हम इसको सेव करते हैं। अपने फाइल पे क्लिक करना है और आपने सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे आपने कर देना है HTML, ठीक है। HTML कर देना है और इसको आपने सेव कर देना है। जहाँ पे भी आप सेव करेंगे वो आपको फोल्डर याद होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये मैंने अभी सेव किया है, ये हमारे पास आ गया। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आपकी ब्राउज़र में जाके ओपन हो जाएगी जो भी आपने फाइल सेव की है। देखें सेम जो चीज़ हमने असाइनमेंट के क्वेश्चन में देखी, सेम वही स्क्रीन आपके सामने आई है। अब इसका जब आप मार्जिन करेंगे वो लेफ़्ट राइट करेंगे तो ये आपके पास जो चीज़ है वो लेफ़्ट राइट होगी, ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अपने नंबर्स इंटर करने हैं। आप पहले जो है वो ग्रेटर देन 50 सारे नंबर्स इंटर करें। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी इंटर करती हूँ, जैसे मैं 70 एक के लिए इंटर कर दिया, नेक्स्ट हम 85 इंटर कर देती हूँ, थर्ड सब्जेक्ट के लिए मैं 90 इंटर कर देती हूँ और फोर्थ सब्जेक्ट के लिए भी मैं 50 से अबव कोई भी नंबर जो है वो इंटर कर देती हूँ। उसके बाद आपने कैलकुलेट एवरेज पे क्लिक करना है तो ये मैसेज आपके पास शो हो जाएगा जो हमने अपनी ID, जैसे मैंने इसके अंदर और आगे ये ID लिखी थी और जो पास्ट विद एन एवरेज ग्रेड ऑफ 75%। अगर इसी को मैं बिलो कर दूं, मतलब 50 से बिलो कर दूं तो मेरे पास जो है वो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैं 50 से बिलो कोई भी जो है वो डिफरेंट नंबर ले लेती हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो है ये
मैसेज शो हो गया कि आप फेल हो चुके हैं इतने ग्रेड्स के साथ, एवरेज ऑफ दिस ग्रेड। अच्छा, अब आपने वर्ड की फ़ाइल किस तरह से बनानी, मैंने इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लिया है। आपने MS वर्ड ओपन करना है अपना, और यहाँ पे आपने जो है वो न्यू फाइल अपनी ले लेनी है। अभी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से आपके पास जो कोड था, ठीक है, ये आपके पास जो इसकी फ़ाइल थी टेक्स्ट वाली, वो आपने लेनी है। आपने यहाँ पे Ctrl+A प्रेस करना है और उसके बाद Ctrl+C प्रेस करेंगे। सारा कोड हमारा कॉपी हो चुका है। अब इसको हम जाके अपनी वर्ड की जो फाइल है उसको उसमें जाके आप इसकी सेटिंग्स वगैरह खुद कीजिएगा। अपनी ID नाम वगैरह इधर भी बेशक मेंशन करें, अपनी प्रॉपर फाइल बनाएं। Ctrl+V करेंगे तो ये सारा कोड हमारे पास आ गया। और नेक्स्ट अब हमने जो है वो आउटपुट विंडोज़ ऐड करनी है यहाँ पे, वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये आपके पास जो है वो आउटपुट विंडोज़ है, आप यहाँ पे लिख दें आउटपुट विंडोज़। और उसके बाद नेक्स्ट अब आपने फिर अगेन से ब्राउज़र में जाना है और जहाँ पे सारी जो सबसे पहले आपके पास ये चीज़ शो हुई है, आप यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन के ऑप्शन को यूज़ करना है। सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको Ctrl+V प्रेस करना है तो आपके पास ये इस तरह से आके पेस्ट हो जाएगा। इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक और यहाँ से आपने इसको क्रॉप कर लेना है। यहाँ से इस तरीके से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास जो है ये शो होगा। इस तरह से आप इसको क्रॉप करें। आप इसके ऊपर मेंशन कर दें कि ये आपके पास है जी फिगर नंबर 1। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आपके पास ये फिगर नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अभी हमें फिगर नंबर 2 चाहिए। फिर इसी तरीके से आप दोबारा से एक दफ़ा आप पहले चेक करें, उसके बाद आप अपनी असाइनमेंट की फ़ाइल बनाना शुरू कर दें। आप फिगर नंबर 2 पे क्लिक करें, इसको रिफ़्रेश कर देंगे तो आपके पास ये सारे नंबर्स चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं पहले 50 से अबव सारे नंबर्स जो हैं वो ऐड करती हूँ और नेक्स्ट फिर दोबारा से जब हम करेंगे तो फिर हम 50 से बिलो कैलकुलेट एवरेज पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे पास फिर अगेन से आपने प्रिंट स्क्रीन को यूज़ करना है और यहाँ पे आके इसको आपने कर देना है पेस्ट। अगेन से इसको आपने राइट क्लिक करके आपने इसको कर लेना है, क्रॉप कर लेना है इस तरीके से। इसके चारों साइड से आपने इसको क्रॉप कर लेना है। ये आपके पास फिगर नंबर 2 भी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आप जो है वो फिगर नंबर 3 यानी कि जो फेल वाली फिगर है वो भी हमें ऐड करनी है। बिलो 50 अभी हम कोई भी एक बिलो 50 कर देते हैं तो वो आपके पास हो जाएगा। जैसे 40 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 30 में कर देती हूँ, यहाँ पे मैं 8 कर देती हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट 6 कर देती हूँ और मैं कैलकुलेट एवरेज करूँगी तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये शो हो गया। अगेन से प्रिंट स्क्रीन को यूज़ करके आपने जाना है वर्ड की फाइल में, यहाँ पे आपने Ctrl+V करना है, कॉपी हो गया। देन अगेन से आपने इसको कर लेना है जी क्रॉप, और क्रॉप करने के बाद आप इस असाइनमेंट फाइल को अपने पास सेव कर रहे हैं। आप यहाँ पे Ctrl+S प्रेस करें और आपके पास ये इस तरीके से फाइल आ चुकी हुई है। यहाँ पे आप अपनी असाइनमेंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, CS202। आगे आप अपनी ID लिख लें या कुछ भी जो मर्ज़ी है आप इसको यहाँ पे लिखें और इसको आप कर दें कहीं पे भी सेव, और ये आपकी फ़ाइल जो है वो रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं, बहुत आसान है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आती है तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी असाइनमेंट बनाते हुए कुछ समझ नहीं आती है तो इंशाल्लाह मैं गाइड करने की भी पूरी कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह आपको CS205 की असाइनमेंट का सोल्यूशन भी मेरे चैनल पर मिलेगा। अपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं कोई भी फाइल और तो जो है वो आपके पास जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन जो है वो सेकंड असाइनमेंट का भी पहुंच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।